नमस्कार। आज हम इस बात का गहन विश्लेषण करेंगे कि क्या आने वाले दिनों में लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे हम एलओसी बोलते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, क्या वहां पर स्थितियां बिगड़ सकती हैं? क्या वहां पर तनाव बढ़ सकता है? इसका क्या मायने है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हम सब जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ, 28 पर्यटक मारे गए और इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। इसके बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान से राजनयिक संबंध कमजोर कर लिए थे, घटा दिए थे और साथ ही सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का फैसला किया था। सिंधु जल समझौते के तहत भारत से बहने वाली 3 प्रमुख नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब में 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है और 20% पानी भारत लेता है, लेकिन भारत अपना 20% भी अभी नहीं लेता, तो ज्यादातर पानी इसका पाकिस्तान को मिल रहा था। अब भारत ने दो टोक कह दिया कि हम इस पानी को पाकिस्तान को नहीं देंगे, इसको हम रोक लेंगे। तो ये एक पहलू है। जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया है कि अगर वो सिंधु जल समझौते को रद्द करता है भारत, तो ये एक युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी और वो शिमला समझौते को भी रद्द कर देगा, शिमला समझौते को भी निलंबित कर देगा। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, शिमला समझौता 1972 में हुआ था। यह समझौता तब हुआ था जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई थी और उस जंग को शांत करने के लिए एक शिमला समझौता हुआ था, जिसकी सबसे प्रमुख बात यह थी कि दोनों देशों ने एक, जहां पर सीमा डिफाइंड नहीं है, जहां पर सीमा तय नहीं है, वहां पर एक जगह को एक नियंत्रण रेखा तय कर ली थी कि इधर पाकिस्तान की सेना रहेगी, इधर भारत की सेना रहेगी। तो एक सैन्य नियंत्रण रेखा वहां पर स्वीकार की गई थी, तय की गई थी, निर्धारित की गई थी, जिसे एलओसी कहते हैं। ये एलओसी को भारत और पाकिस्तान ने कहा था हम इसको मानेंगे। एलओसी की एक तरफ भारत रहेगा, दूसरी तरफ पाकिस्तान रहेगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं है, लेकिन एक भारत और पाकिस्तान द्वारा दोनों द्वारा स्वीकार्य एक ऐसी सीमा है जो कानूनी रूप से वैश्विक स्तर पर मान्य नहीं है। यूएन इसे नहीं मानता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान मानते हैं। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हुआ कि एक जगह तय होगी, भाई इधर से हमें उधर नहीं जाना है, आपको इधर नहीं आना है। तो आगे जब सीमा विवाद फाइनल होगा तब देखा जाएगा, लेकिन तब से यह तय कर दिया गया कि हम एक इस पर अपनी एक सीमा बना के रखेंगे और ताकि उसमें जो युद्ध जैसे हालात हो फिर से नहीं हो। तो 1972 से लेकर अब तक के करीब करीब ये व्यवस्था प्रभावी रूप से चली आ रही थी और इस बीच कोई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तय करने का या फाइनल सीमा तय करने की दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई और इस एलओसी को ही दोनों देश मान रहे थे। तो ये अखनूर से लेकर सियाचिन ग्लेशियर तक जाती है और एक तरफ कश्मीर है, दूसरी तरफ आजाद कश्मीर है, उसके बाद फिर पाकिस्तान का हिस्सा आ जाता है। अब इस एलओसी की जो लंबाई है 776 किलोमीटर है, बहुत लंबी रेखा है। एक तरफ भारत की सेना रहती है, दूसरी तरफ पाकिस्तान रेंजर रहते हैं। तो अब ये अगर पाकिस्तान कहता है कि हम इसको नहीं मानेंगे, शिमला समझौते को नहीं मानेंगे, तो उसका मतलब हुआ कि वो एलओसी को नहीं मानेगा। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ? तो इसका इमीडिएट इंपैक्ट ये है कि जो एलओसी पर एक संघर्ष विराम चल रहा था, एलओसी पर भी जो कई बार इधर उधर से दोनों तरफ फायरिंग होती थी, 2021 में 25 फरवरी 2021 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था कि हम एक दूसरे पर क्यों फायरिंग करते हैं। आपकी भी गोलियां बर्बाद होती है, हमारी भी होती हैं, और आपके भी लोग मारे जाते हैं, हमारे भी मारे जाते हैं। अगर हम 2020 के आंकड़े देखें गृह मंत्रालय के, तो 5133 घटनाएं हुई हैं एलओसी पर सीज फायर वायोलेशन की, और उसमें भारत के 24 जवान और 22 नागरिक मारे गए हैं। और पाकिस्तान के लोग कितने मारे गए ये डाटा नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इससे भी ज्यादा लोग पाकिस्तान के मारे गए। तो भारत और पाकिस्तान ने तय किया 25 फरवरी 2021 को डीजीएमओ की बैठक हुई, क्यों हम फायरिंग करते हैं, फायरिंग हमें नहीं करनी चाहिए। हम जो एलओसी है और उस पर जो संघर्ष विराम है उसका वायलेशन हमें नहीं करना चाहिए, और जो बात अगर कोई होगी आपस में तो उसको हम सुलझा लेंगे। डीजीएमओ के दोनों कंट्री के बीच में बात हुई और 25 फरवरी 2021 को एक फिर नया समझौता हुआ कि हम सीज फायर वायलेशन नहीं करेंगे। तो ये काफी इफेक्टिव रहा, आश्चर्य की बात है, और काफी इफेक्टिव रहा। फरवरी जब 25 फरवरी तक फायरिंग हुई थी, 500-600 घटनाएं हुई थी सीज फायर वायलेशन की, और 4 लोग मारे भी गए थे। लेकिन 25 फरवरी के बाद से इक्का दुक्का कोई इंसिडेंट हुआ, लेकिन कोई मारा नहीं गया उसमें। और उसके बाद के आंकड़े सीज फायर वायलेशन हुए एक छोटे मोटे, लेकिन उनमें किसी जवान या नागरिक के मारे जाने की खबर तब से अब तक नहीं है। लेकिन अब
जब से ये मामला हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से पिछले 2 दिनों से दिन में और रात में लगातार एलओसी की दूसरी तरफ से फायरिंग की जा रही है और भारत भी उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहा है। तो ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि अब जो सीज फायर वायलेशन हुआ था 2021 में, एक तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि अब सीज फायर वायलेशन वहां पे बढ़ जाएगा। जो सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ था कि हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे या फायरिंग नहीं करेंगे, जो विवाद होगा उससे अधिकारी लेवल पर सुलझा लेंगे, तो वो समझौता अब तो बेमानी हो गया। अब जो एलओसी है फिर से हॉट एलओसी हो गई है। अब भारत के लिए चुनौती भी है, एक तरफ हमें एलओसी पर भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, उधर चीन वाली जो एलएसी है उस पर भी हमारी 2 लाख से भी ऊपर फौज वहां पर इंगेज है साल भर में। 50,000 तो हमेशा रहते हैं, तो हर 4 महीने बदलते हैं, हर 3 महीने बदलते हैं, तो 2 लाख की फौज वहां भी लगी है। तो यहाँ भी एलओसी पे तो फौज हमेशा रहती है, लेकिन अब उस पर और फौज बढ़ाई जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से वहां से बदमाशी की जा सकती है। तो सवाल यह है कि इस पाकिस्तान अगर शिमला समझौते को मानने से इनकार करता है, तो पहला इमीडिएट उसका फर्क ये होगा कि एलओसी पर हालात फिर गर्म हो जाएंगे, वहां पर सेनाओं को अलर्ट रहना पड़ेगा, रहती हैं पहले भी, अब जरा और चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत हमेशा पाकिस्तान की कार्रवाइयों का उसका मुंहतोड़ जवाब देता है। उसकी तैयारियां भारत ने कर दी हैं। सेना प्रमुख ने एक दिन पहले कश्मीर का दौरा भी किया था, तो वहां पर जो भी व्यवस्थाएं करनी होती हैं, जो सेना ऑपरेशनल चीजें होती हैं, वो पब्लिक से साझा नहीं करती हैं, लेकिन खबर यह है कि पाकिस्तान को जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। दूसरा, इसका क्या मतलब है भारत के लिए? क्या अगर शिमला समझौते को मानने से पाकिस्तान इनकार करता है, तो इसकी व्याख्या कई तरह से की जा रही है। अगर शिमला समझौते को मानने से इनकार कर देता है, तो ये भारत के लिए एक तरह से अच्छा है। अच्छा इस सेंस में है, क्योंकि भारत ने जो एलओसी उसमें स्वीकार की थी, जो सैन्य नियंत्रण रेखा, एक सीज फायर रेखा भी बोलते हैं इसे, सीज फायर रेखा तय की थी, ये युद्ध को खत्म करने के लिए दोनों देशों के जो तत्कालीन लीडर्स हैं, जो सैन्य प्रमुख है, उन लोगों ने तय की थी। जबकि नियंत्रण रेखा के दूसरी तरफ पीओके है। पीओके तो कश्मीर का हिस्सा है, वो तो पाकिस्तान का है ही नहीं, वो तो कश्मीर का हिस्सा है। अगर अब पाकिस्तान ये कहता है कि हम एलओसी को नहीं मानेंगे, तो हम भी नहीं मानेंगे, भारत भी नहीं मानेगा, तो भारत भी नहीं मानेगा, तो भारत के लिए अब पीओके में जाना आसान हो जाएगा। पीओके को लेना भारत के लिए कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि जो एलओसी है, जो नियंत्रण रेखा है, जहां पर हमने एक सीमा रेखा खींच रखी है कि हमारी सेना भारत की उससे आगे नहीं जाएगी, तो अगर पाकिस्तान कहता है हम तो उसे मानते नहीं, जब एक पक्ष नहीं मानना है, तो फिर हमारे मानने ना मानने का कोई मतलब नहीं। तो फिर हमारे सैनिक बिना किसी झिझक के एलओसी के पार जा सकेंगे, जहां पर आजाद कश्मीर जिसे बोलते हैं, जो आजाद कश्मीर वगैरह कुछ नहीं है, वो भारत का ही एक हिस्सा है, जिसे पीओके भी बोलते हैं। और भारत लगातार वैश्विक मंच से और लगातार मांग कर रहा है कि पाकिस्तान उस अवैध, जिसपे उसने अवैध कब्जा कर रखा है, उसको छोड़े। लेकिन अगर वो शिमला समझौते से हटता है, तो भारत के लिए उसे हासिल करना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि जो नियंत्रण रेखा है, जो अभी एलओसी है, उसको पार करना अब भारत के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने दरवाजे खोल दिए हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।